हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आप सभी जानते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है संभावना जो कि व्यक्त की जाती है किसी भी फ्यूचर एक्सपेरिमेंट या इवेंट की। क्या वो इवेंट होगा या नहीं होगा यही हम प्रिडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में स्टार्ट कहां से होती है? तो प्रोबेबिलिटी बहुत बाद में आती है, उसके कुछ बेसिक्स हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले स्टार्ट होती है एक एक्सपेरिमेंट से। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाली है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। एक सिक्का उछालें तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक डाई उछालें वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। मैंने अगर आपसे पूछा कि कल बारिश होने वाली है या नहीं, तो बारिश होना या नहीं होना ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे कुछ कॉमन एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या हो सकते हैं? थ्रोइंग वन कॉइन और 2 कॉइन्स और 1 डाइस और 2 डाइस, ये सभी हमारे कॉमन एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता आपको बाहर निकालना है, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद में कौन सी चीज आती है? तो एक्सपेरिमेंट के बाद में अगली चीज आती है, उसे हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कौन सी चिड़िया का नाम है? तो आउटकम्स एक्चुअली क्या होते हैं कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे 1 कॉइन 2 कॉइन 1 डाई 2 डाई का एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं तो हेड भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। तो दिस इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। 2 सिक्के उछाल रहा हूं तो उसमें हेड्स आ सकता है, हेड्स टेल्स आ सकता है, टेल्स हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 2 सिक्कों के लिए। ऐसे ही अगर मैं 2 डाई उछाल रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आउटकम्स हम ले सकते हैं अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैंने एक ताश की गड्डी ली हुई है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? तो 52 कार्ड्स के अकॉर्डिंग 52 आउटकम्स होंगे हमारे एक्सपेरिमेंट में, अगर हम ताश की गड्डी की बात करें तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या जो भी आउटकम्स हो सकते हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट के वही होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम अगर एक एग्जांपल लें थ्रोइंग 2 डाइस का, या सॉरी थ्रोइंग 2 कॉइन्स का, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है और इसी के थ्रू हम समझते जाते हैं सभी चीजों को। यहां पे ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 कॉइन्स। इसके आउटकम्स क्या होंगे? तो इसके आउटकम्स होंगे HH, HT, TH एंड TT। इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बाद में जो अगली चीज आती है वो आती है इवेंट्स। इसके बाद में जो अगली चीज होती है वो होती है इवेंट्स। अब ये इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स ऐसे सेट्स होते हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। ये इवेंट्स जो होते हैं सबसेट्स होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के, और एक्सपेरिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो, मैं इस इवेंट्स को अगर 2 कॉइन में से ही बनाना चाहता हूं तो कैसे बना सकता हूं? मैंने एक इवेंट लिया, ये हम इवेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। गेटिंग, एक इवेंट लिया ए, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है। गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स मेरा एक इवेंट हो गया जो इस कॉइन के एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। अगर मैंने बोला होता कि गेटिंग 2 टेल्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक है। ये एक इवेंट हो गया मेरा जो कि अगेन इसी 2 कॉइन के एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है। और कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं हमारे? तो गेटिंग 2 टेल्स के बाद में हम ले सकते हैं गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड
गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। ऐसे हम बहुत सारे आउटकम्स बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हम बना सकते हैं अलग अलग जो कि बेस्ड रहेंगे हमारे इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो हमने ऐसे बहुत सारे हमने बहुत सारे इवेंट्स बना लिए हैं। अब क्या होगा, तो अगली स्टेप जो आती है वो आती है हमारी इवेंट्स के आउटकम्स। तो इसी को हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। अगला क्या है हमारे पास में, फेवरेबल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो फेवरेबल आउटकम्स बेसिकली वो आउटकम्स है जो इन इवेंट्स के होंगे। देखिए हमारे को इवेंट्स में चाहिए था गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो इसका आउटकम क्या हो जाएगा, हेड हेड। ठीक है, एक ही आउटकम हो पाएगा। गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, इसके आउटकम्स होंगे टेल्स टेल्स। अगला है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एक ही हेड आना चाहिए, तो एग्जैक्टली 1 हेड वाले 2 आउटकम्स होंगे, हेड टेल एंड टेल हेड। ये हमारे 2 आउटकम्स हो गए। लास्ट है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो HT, TH एंड HH इज द आंसर फॉर दिस एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 हेड। तो यहां पे एटलीस्ट 1 हेड के 3 आउटकम्स आ गए हैं, और यही हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो उसके बाद में फिर हमारी निकाली जाती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसके बाद में निकाली जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी क्लियर हुआ होगा कि प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है।